हेलो जेमिनी, आज हम देखते हैं कि फरवरी मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। आज हम देखेंगे आपके लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, आपका सिंगलहुडनेस, देन करियर, पैसा, फैमिली एंड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कार्ड्स बताना चाहते हैं सो हम सारा डिकोड करने वाले हैं। आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेम्बर बनते हैं देन यू गेट एक्सक्लूसिव पर्क्स, जैसे कि हर महीने आपको इन डेप्थ इंटेंसिव रीडिंग्स मिल जाते हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल है। फिर हर महीने आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स जो है वो मुझसे डिस्कस आउट कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम के दौरान, एंड मैं उनके सॉल्यूशंस थ्रू टैरो कार्ड आपको प्रोवाइड करूँगी। सो दैट्स अ बिग बेनिफिट। एंड चलिए आते हैं इस रीडिंग की तरफ। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज़ में रह सकते हैं, अनसर्टेनिटी। 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ योर एनर्जी जेमिनी, जहाँ पे कुछ चाहते हैं और वो मिल रहा नहीं है, या फिर है फिर भी आपको लग रहा है कि इट्स अ लैक मेंटलिटी, मतलब मुझे अकेला छूट गई या छूट गया, यू नो अलोन आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग, या फिर एक इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी, लैक मेंटलिटी आपके अंदर है। ये कॉन्शियस माइंड में भी हो सकता है जैसे कि आपको पता है, या फिर एक सबकॉन्शियस फीलिंग भी हो सकती है जैसे कि कुछ तो ठीक नहीं है, आई वॉन्ट समथिंग बट मैं उसके बगैर भी ठीक हूँ लेकिन एक्चुअली मैं ठीक नहीं हूँ। सो जैसे कि मुझे दिख रहा है कि एनवायरमेंट में हायरोफेंट है। इट कैन बी रिलेटेड टू अ कमिटेड रिलेशनशिप, मैरिज, ट्रेडिशन, हाँ, जो आपके लव लाइफ को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। यू वांट अ ब्रेक थ्रू। अगर किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन है रिलेशनशिप में तो वो आपको बहुत ज़्यादा खाए जा रहा है। ये सिचुएशन इम्प्रूव होगा, जो आप चाहते हैं उसमें डटे रहें। 2 आ गए हैं, बी असर्टिव एंड दिस डिफेंडिंग कार्ड। सो आपको जो चाहते हैं वो सही है। सो अपने चाहने के ऊपर, चाहे वो मिल रहा नहीं है अभी, दैट इज़ द प्रॉब्लम, लेकिन जो जिस चीज़ के लिए आप खड़े हैं, जो चाहते हैं वो सही है, यू आर इन द राइट डायरेक्शन, तो उससे पीछे ना हटे। आप अपने जगह में खड़े रहें, डिफेंड योर पोजिशन, यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट, यू विल गेट। ओके, डोंट स्टॉप। जिस तरफ आपका मन जा रहा है, एक्शन लेने की इच्छा हो रही है या होपफुल हैं आप कि आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आएगा, वो आएगा। अभी टाइम थोड़ा सा ख़राब है बट ये वो आएगा। सो बी असर्टिव, जो आपको चाहिए उसमें डटे रहें, चाहे दुनिया कितनी ही अगेंस्ट में आपके अगेंस्ट क्यों ना चल रही हो। दिस कुड बी अ मनी सिचुएशन, दिस कुड बी अ जॉबलेस सिचुएशन, जहाँ पे आपका जॉब चला गया है या जाने वाला है। मनी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, लोन्स हो सकते हैं, पैसे की कमी होना हो सकता है, रिश्तों में दरार हो सकती हैं, मैरिज में ब्लॉकेजेस हो सकता है। पास्ट में 6 ऑफ कप्स है, सो समथिंग इन द पास्ट दैट यू आर मिसिंग। पास्ट में कोई एक कनेक्शन आपको काफ़ी, एक या मल्टीपल कनेक्शंस आपको बहुत सपोर्ट कर रहे थे, खुशी दे रहे थे। कुड बी रोमांटिक, कुड बी दोस्त, कुड बी कोई दोस्त का भी यू नो रेफरेंस, जैसे कि ऑफिस के दोस्त हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हो सकते हैं, रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है। तो आप उसको काफ़ी याद करते हैं, वो अच्छे टाइम थे, अच्छे दिन थे। एंड शायद से आप चाइल्डहुड में अगर आप जाते हैं दैट ऑल्सो विल सूद यू लिटिल बिट, या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड्स से मिलते हैं सो भी वो भी आपको थोड़ा सा इमोशनल हेल्प प्रोवाइड करने वाले हैं, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। आप शायद से सोसाइटी के सामने आप बहुत बड़े ओहदे में भी रह सकते हैं बट इनसाइड यू आर लाइक अलोन, अकेला, यू नो लैक, बहुत ही खाली खोखला सा एनर्जी, यू नो लाइक डिसअपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं, ऐसा जो शायद से दुनिया को पता नहीं है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं। जैसे कि किसी का साथ ना मिलना, ऐसा फीलिंग्स कभी कभी आना, अनस्टेबल एनर्जी है। आप होप कर रहे हैं एक ब्रेक थ्रू आने का, और ब्रेक थ्रू आएगा। फरवरी मंथ में डेफिनेटली ब्रेक थ्रू आ रहा है विद द एस ऑफ सोर्ड्स। इट्स अ ब्रेक थ्रू थ्रू अ न्यूज़, थ्रू अ कम्युनिकेशन, थ्रू सम काइंड ऑफ ऑफर, कुछ भी हो सकता है ये। अगर कोई रिलेशनशिप
में अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, इट्स अ ब्रेक थ्रू इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, मैरिज अगर चाहते हैं वो हो सकता है। आपको अपने आपको जो चाहिए उसमें खड़े रहना है, जैसे मैंने कहा है, एंड जो आपका विल पावर है ना वो टेस्ट हो रहा है। सो सिचुएशन विल इम्प्रूव, बट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट टाइम के साथ हो सकता है कि जो आप आज चाहते हैं शायद से आज ना मिले आपको, 30 दिन के बाद मिला, और तब तक शायद से आपकी इच्छा ख़त्म हो जाए। सो दैट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, ओके। सो एक री-अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन आपके अगेंस्ट में है, उसका भी कुछ रीज़न होगा। सो अंडरस्टैंड द रीज़न। कोई पर्सन आपके लाइफ में नहीं है, उसका भी अपना मुद्दा होगा, तो उसको समझे। एंड जब आप आते हैं, म्यूचुअल आते हैं, बात करते हैं, तो उनके नज़रिए को भी, उनके भी प्रॉब्लम्स को समझें। सो दैट्स हाउ इट इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज़, आई वुड से इट इज़ एडजस्टमेंट। तराजू बैलेंस होना, तराजू बैलेंस होएंगी, आपका भी नज़रिया थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने का चाहिए, ओके। सो अपने मुद्दे में खड़े रहना है, बट बहुत ही रिजिड नहीं होना है कि आप सामने वाले का प्लेस ही ना समझो, सामने वाला क्यों नहीं कर पा रहा, या फिर आपको पैसे की क्यों दिक्कत आ रही, या फिर कोई बड़ी कंपनी ने आपको क्यों निकाल दिया, या फिर आपको ऑफ़र क्यों वहाँ से नहीं आ रहा है। उनके भी सिचुएशन को समझे, शायद से उनके पास एम्पल ऐसे कैंडिडेट्स हैं, तो बट जो भी है आपकी तरफ आएगा, ओके। सो थोड़ा सा शांत रखने की ज़रूरत है, शांति रखने की ज़रूरत है। 4 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत मन में आपके उथल पुथल चल सकता है। अगर आप वेकेशन ले सकते हैं या फिर मेंटली अपने थॉट्स को थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, इट्स बेटर। यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू टेक अ मेंटल ब्रेक, एंड ब्रेक लेने से आपके लाइफ में ब्रेक थ्रू आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सो न्यू डोर्स आप ओपन करोगे, आपके तरफ ओपन आ रहा है ऑफ एफर्ट्स, स्टेबिलिटी। जैसे मैंने कहा पेज ऑफ पेंटिकल्स है, कोई रिश्ते में हो सकता है कि एफर्ट्स, बातचीत, कुछ सॉलिड ऑफर करना, उस चीज़ का दरवाज़ा ओपन हो। आप किसी चीज़ में पढ़ाई लिखाई करके एफर्ट्स डालने लायक बन जाओ, जैसे कि नौकरी के लिए अपने टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करना, एंड देन यू गेट अ ब्रेक थ्रू इन दैट। आपको सॉलिड कुछ चीज़ें हाथ में आते हुए नज़र आ रही है। सो 1-2 महीना थोड़ा सा अनस्टेबल एनर्जी है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, डिसिप्लिन, उस तरफ आप जा रहे हैं। सोल्यूशन जो है वो है मेंटल क्लैरिटी लाना, दिमाग में क्लैरिटी लाना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, chaotic या बहुत ज़्यादा confusion नहीं लाना। It is says that the solution is in your mind, not in your heart। अगर दिल से भी जुड़ा हुआ मामला है तो भी आपको आपका जो शांति है, जो गोल है, वो आपके दिमाग में मिलेगा। सो लॉजिकली सोचे। एंड जो सॉल्यूशन है, इट इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी, ट्रेडिशनल एंड डिसिप्लिन रहना। जैसे कि अगर कोई नौकरी आती है तो इट विल डिमांड एवरीडे कि आपको 2 घंटा या 10 घंटा काम करना है, तो हर रोज़ काम करना है। ऐसा नहीं कि आपने आज काम किया, बहुत ज़्यादा 24 घंटा काम कर लिया, आप 15 दिन फिर एफर्ट्स डाले ही नहीं। सो समथिंग विच इज़ डिलीजेंटली नीड्स योर एफर्ट्स, तो उसमें जाके आपको उस गोल को आप कायम रख सकते हो। जैसे कि मैरिज के बाद होता है, एक ट्रेडिशनल, एक रेगुलर रूटीन में लाइफ चलता है। सो कैन बी लाइक एक एंड स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस या फिर कोई किसी का एडवाइस लेना। एनवायरनमेंट में हो सकता है कि आपके एनवायरनमेंट में कोई एक ऐसे पर्सन हो या फिर सिस्टम हो जो आपको एडवाइस, मेंटोर थ्रू लॉजिकल या थ्रू साइंटिफिक तरीका या फिर थ्रू स्पिरिचुअल तरीका से करे। सो उससे भी आपको वहाँ पे भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। सो ये मुझे दिखा, यू आर रेडी। आप जो चाहते हैं उसके लिए आप तैयार है। इससे ज़्यादा डिले या फिर तैयार नहीं है, ऐसी भावना नहीं लानी है। सो मुझे यहाँ पे करियर में तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑब्स्टिकल सारे आपके ख़त्म हो रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है, दरवाजे नए खुल रहे हैं, पर आपको चलना है। डाउट्स ना रखें एंड इस पीसफुल रास्ता जो आ रहा है आपके लाइफ में, उसको ट्रस्ट करें। अभी प्रॉब्लम्स वाला लाइफ नहीं आएगा, अभी स्मूथ आपका करियर जाएगा, तो ट्रस्ट करें उस चीज़ को। जैसे मैंने कहा, कोई ब्रांडेड बहुत बड़ी कंपनी में आपका नौकरी मिलना या फिर खुद आप एक बड़ी कंपनी को जनरेट करना, मतलब खुद ओनर बनना, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो डाउट ना करें। प्रॉब्लम्स अभी लाइफ में आपके फरवरी मंथ से कम होते जाएंगे, उसमें शक ना करें। एंड आई सी दैट एक
हाइक, एक अपग्रेडेशन इन योर करियर इज हैपनिंग। एनीवेज हायरोफेंट है तो करियर में तो बहुत ही, जैसे कि नाम शोहरत रिस्पेक्ट वाला काम होता है ना, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाना, या प्राइवेट में आपको बहुत रिस्पेक्ट या ओहदे वाला पोजीशन मिलना, लोग आपको उस तरीके से देखते हैं। सो दैट इज़ कमिंग इन योर टुवर्ड्स यू। सो आपका जो यू आर कैचिंग द स्टार, यू आर कैचिंग द स्टार, फाइनेंशियल ग्रोथ इज कन्फर्म्ड विद द हायरोफेंट। यही है कि थोड़ा सा एडजस्ट कर, जैसे अगर नेगोशिएशन है तो अगर आपको 100 रुपये चाहिए एक सैलरी में, आप किसी नई कंपनी में गए हैं, निगोशिएट कर रहे हैं, अपनी सैलरी 100 रुपये चाहिए, वो लोग बोल सकते हैं कि 60 रुपये ही देंगे। सो बट यू हैव टू एग्री इन 80 रुपीज़। ओके, सो दैट काइंड ऑफ थोड़ा सा एडजस्टमेंट, शायद से जैसे आपको लोकेशन चेंज करना पड़े, शायद से आपको पास्ट की कुछ चीज़ें छोड़ के, ये जो ग्रोथ है ये पास्ट की चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि प्यार या घर को छोड़ के आपको करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्टमेंट कि कहीं से थोड़ा सा इमोशनल विड्रॉल करना एंड लॉजिकली सोचना कि मेरे लिए अभी क्या फ़ायदेमंद है, एंड आपको लगेगा कि येस इफ़ आई विड्रॉ इमोशनली फ्रॉम समवेयर, या फिर मैं रिलोकेट करता हूँ या करती हूँ तो जाके मेरा प्रॉफिट है, एंड इट इज़ अ गारंटीड रिकग्निशन, गारंटीड मुझे यहाँ पे फ्यूचर स्टेबिलिटी आ रही है। सो व्हाई नॉट। ओके, एंड लव लाइफ के लिए बोला जा रहा है कि थिंक पॉजिटिव। आपका लव लाइफ शायद से इतना ओके नहीं है अभी, शायद से, या फिर है ही नहीं आपका लव लाइफ। ऐसा भी हो सकता है कि मनमुटाव है या नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर कोई नहीं है आपके लव लाइफ में, या फिर रहते हुए भी पार्टनर रहते हुए नहीं है, ऐसा भी आपका सिचुएशन हो सकता है। सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड दैट्स हाउ यू विल अट्रैक्ट रोमांस, मे बी विद द करंट एग्जिस्टिंग पर्सन या फिर अ न्यू पर्सन। सो अभी थोड़ा सा हॉल्ट लग रहा है मुझे, लव लाइफ में चल रहा है, बट द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, एंड इन द मीन वाइल यू नीड टू बी वेरी वेरी फोकस्ड ऑन योर कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। जो लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं उसमें आपको फोकस करना है। इस महीने का एफर्मेशन रहेगा, I proudly reward myself for my achievements and thus attract more and more success। कोई बाहर वाला आपको आके अवार्ड नहीं देने वाला है, आपको खुद को ही वर्थ एनफ समझना है कि आप इतना दूर आए हो और अपनी लाइफ को इतना ग्रो कराया है, इतने अप्स एंड डाउन्स के बावजूद। जो चीज़ हाथ में नहीं है उसको थोड़ा सा साइड में रखें, जो चीज़ है हाथ में, विच इज़ दिस कंसिस्टेंसी, ब्रांडेड, डिसिप्लिन्ड लाइफ थ्रू करियर और थ्रू अ committed relationship, उसमें आप मेहनत करें। So that's what I have for you right now, Gemini. If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.